न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं उस ऑन द स्पॉट उस जगह पे जहां पे मुर्तज़ा बहाव साहब ने आकर लाइन बंद की थी। ये वो जगह है जो हमारे कैमरामैन दिखा सकें, जो वाल यहाँ से बंद किया गया, जिसमें कहना है कि ये 27 लाइनें काटी गई और न्यू कराची, सरजानी टाउन, मुख्तलिफ कम से कम 4 से 5 लाख की आबादी यहाँ पे मुतासर हुई। और उस दिन पे जो कि मुहर्रम का दिन था, 9 तारीख थी, 10 तारीख और आज 11 तारीख है, जो कि मैं यहाँ पे ऑन द स्पॉट खड़ा हूँ। और यहाँ पे इन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे आपने देखा कि 4-5 लाख आबादी जो यहाँ पे रिहायशी हैं उनको पानी से महरूम किया गया। उन्होंने अभी आए हुए उनको 1 महीना हुआ, लेकिन उन्होंने आते ही न्यू कराची और सरजानी टाउन के लोगों को पानी देना बंद कर दिया। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर है कि रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान तो बहुत दूर की बात है, लेकिन उन्होंने लोगों गरीबों के मुंह से पानी भी छीन लिया। जो कि पानी, अगर हम बात करें हिंदुस्तान की या दूसरे मुल्कों की, तो वहाँ पे हिंदू काफिर, जिसको हम काफिर कहते हैं, काफिर भी उस दिन पे पानी पिलाने के लिए लोगों को तनख्वाह पे बैठाते हैं। लेकिन पाकिस्तान, जमहूरियत पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है, वहाँ पे मुसलमानों के लिए और मुहर्रम के दिनों में पानी बंद किया। ये कैसा कानून है? जबकि पाकिस्तान में हमेशा कहा जाता है कि जिस तरीके से लोग अपने घरों में शरबत बनाते हैं और उस दिन पे गरीबों को, अमीरों को, तमाम लोगों को, तमाम निकलने वालों को पानी और शरबत पिलाते हैं, लेकिन यहाँ पे इन गरीबों के लिए आज का दिन यानी 11 तारीख आज हो रही है, लेकिन अभी तक पानी नहीं खोला। आज 14 से 15 दिन हो चुके हैं, लेकिन किसी के घर में एक कतरा पानी नहीं। लेकिन अगर हम बात करें टैंकरों की, तो टैंकर खुलेआम दंदनाते घूम रहे हैं। ये न मुर्तज़ा बहाव साहब को भी नज़र आ रहा, न सिंध गवर्नमेंट को नज़र आ रहा। आखिर ये पानी कहाँ से लाते हैं? अगर गरीबों के लिए पानी नहीं है तो ये टैंकरों में पानी कहाँ से लाता है? तो मैं कोशिश करूँगा अगर कोई यहाँ पर मिल गया तो मैं आपकी गुफ्तगू करा सकूँ कि क्या कहेंगे लोग इसके हवाले से। मेरे साथ यहाँ एक रिहायशी बच्चा मौजूद है, जो कि उसने देखा कि मैं यहाँ पे खड़ा हुआ तो वो यहाँ पे आ गया। आइए इससे पूछता हूँ कि हकीकत क्या है और क्या सच्चाई है। क्या नाम है बेटा आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद उवैस अली है। उवैस बेटा, क्या कहेंगे, ये पानी बंद किया गया, आप इस पर क्या कहेंगे? हमारी सिंध गवर्नमेंट ये यहाँ पर आए थे तकरीबन मुहर्रम की पहली तारीख को। यहाँ पर बहुत बड़ा टेंट वेंट लगाया था, बड़े हिसाब किताब से इन लोगों ने बिरयानियाँ वगैरह ये वो चल रही थी। बड़े बड़े लोग आए थे वीगो लैंड क्रूज़र में। उन लोगों ने आकर बोले हम यहाँ काम कर रहे हैं। पहले लाइन को काटा इन्होंने, काटने के बाद दिखाने के लिए फिर स्टेप बनाए, पूरे सीढ़ियों के स्टेप बने हुए यहाँ पर, फिर बना के काट के चले गए। हमने बोला काम कर रहे हैं, काम चल रहा है, किसी बड़े पैमाने पे काम हो रहा है, कोई बड़ी लाइन खोल रहे हैं, जदीद काम हो रहा है। हम लोगों ने कुछ नहीं बोला, चले गए वो लोग। तो फिर अगले दिन आए, बड़े पेनाफ्लेक्स लगाए, यहाँ पर टेंट वगैरह लगाया। फिर उसके बाद से पानी बंद हो गया। उसके बाद से पानी तकरीबन 7 मुहर्रम को फोर के चौरंगी के ऊपर एक बहुत बड़ा समझ ले के धरना भी दिया था, बहुत बड़ा एहतजाज किया था। वहाँ पर 7 घंटे बैठने के बाद उन लोगों ने कोई इशू, कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया और अभी तक के कोई पानी का इशू नहीं, कोई यानी कि राय। कहाँ से पानी ला रहे हो, कैसे? बस किसी ना किसी के घर से भर के लिया है। कोई मेरी वालदा का घर करीब है, किसी के टैंक में थोड़ा पानी है, किसी का कोई अभी तो ख़रीद के पानी में लेके गया हूँ यहाँ सामने से, मिनरल वाटर से। इस्तेमाल का पानी भी खरीद के। अभी भी टैंकर चल रहे हैं? अभी टैंकर यहाँ पे तकरीबन ये 2-2 हज़ार की ये सुजुकियाँ जा रही हैं। वो जा रही सुजुकी, वो देखिए वो सुजुकी जा रही है, ये 2-2 हज़ार की कर दी है। 800 की सुजुकी है, ये 2-2 हज़ार की है। अब गरीब आदमी कहाँ से? मैं खुद किराए का रिहायशी किराए पे रहता हूँ। यहाँ पर कोई यानी कि ऑब्जेक्शन नहीं। उसी वक्त जो हुआ था उसी वक्त मैं बोलता हूँ कि वो धरना हटाते ही नहीं। अभी तक वो धरना बैठा हुआ था। ये तो लाइनें फाड़ फूड़ के भी रख देती हमारी यहाँ की न्यू कराची, अल्लाह वाली, यूसुफ गोट, सब जगह की आवाम। नाज़रीन, आपने देखा इस बच्चे ने यहाँ पे कहा कि ये गरीब लोग रहते हैं, 25-30 हज़ार रुपये कमाने वाले किराए पे रहते हैं, किराया भरेंगे या पानी ख़रीद कर पिएंगे। तो बड़े अफसोस की बात, मुर्तज़ा बहाव साहब, आपने आते ही लोगों को पानी बंद किया। ये कैसा कानून है? इसका इंसाफ। अभी थोड़े दिन पहले आप देखा था जमात इस्लामी ने और MKM ने यहाँ पे एहतजाज भी किया था, लेकिन उसके बाद भी अभी तक पानी नहीं खोला गया। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि सरजानी के इलाका L1 है, जहाँ से मुर्तज़ा बहाव साहब ने जो पहली तारीख को मुहर्रम की, उसमें पानी की लाइनें 27 कनेक्शन काटे थे, जिसमें पूरा न्यू कराची, सरजानी मुतासर हुआ, जिसमें एक एक कतरे पानी के लिए ये यहाँ की आवाम तरस रही है। लेकिन अभी तक पानी नहीं खोला। आप देख सकते हैं कि इन्होंने पानी यहाँ पे ख़रीदा है। अब जिसके पास पैसे हैं वो तो ख़रीद सकता है, जो गरीब आदमी जो 25 से 30 हज़ार रुपये कमाता, वो कहाँ से
से घर का किराया देगा, कहाँ से बच्चों को खिलाएगा और कहाँ से पानी खरीदेगा। तो हमारे साथ यहाँ के सरजानी के लोग मौजूद हैं। आइए पूछता हूँ कि क्या कहेंगे आज इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम भाई। इस्लाम क्या नाम है भाई आपका? रिजवान आप कौन सी इलाके में रहते हैं? क्या नाम है? सरजानी एलवन। क्या कहेंगे, पानी बंद किया गया मुहर्रम के दिनों में और आज 11 तारीख, आज भी पानी नहीं। मैं ख्याल है 10-15 दिन पहले की बात है। मुर्तज़ा बाप जो मेयर है कराची के, वो यहाँ तशरीफ़ लाए थे, किसी ने प्रोग्राम कोई किया था, उस हवाले से ये जब वो यहाँ पर आए तो उन्होंने अपनी ड्यूटी में और अपनी मौजूदगी में जो है हमारी लाइन काटी गई, जिसमें सुना है कि पूरा नई कराची डिस्टर्ब है, नॉर्थ कराची डिस्टर्ब है, सरजानी पूरा डिस्टर्ब है, यानी हम लोग की लाइनें काटी गई। बाकी कहाँ कहाँ लाइट, मेरे ख्याल से सुना है कच्ची आबादियों में गोड की तरफ कोई है, वहाँ पर सरजानी में गोड, वहाँ पानी आ रहा बाकायदा लोग। सर यूसुफ गोट से आगे तमाम गोटों के अंदर पानी आ रहा। जब मेरी बात हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से, उन्होंने कहा कि हमने नाजायज़ कनेक्शन काटे। अगर नाजायज़ काटे भी थे तो सवा सिनेमा से जो लाइन आ रही तमाम गोटों के अंदर, वो क्यों नहीं काटे? भाई देखिए, गरीबी चुरंगी के पास जो है ना सारा गोड एरिया है, ठीक है। वहाँ के जो लोग हैं बाशिंदे, वो तो बोल रहे हैं भाई वहाँ पानी आ रहा है। सिर्फ उर्दू स्पीकिंग जो आबादी है उनकी आबादियों को उन्होंने पानी काटा गया है। अब वो पीस पार्टी के मेयर बन गए ना, अब वो पीस पार्टी के मेयर कि वो खुद महाजिर है, तो वो तो टैग लगा उनके ऊपर, टैग लगा महाजिर होने का, मगर वो सबूत तो नहीं दे रहे ना कि भाई महाजिर होने का। वो भी महाजिर है, नजमी आलम साहब जिसके, वो भी महाजिर है भाई। ये तो भाई हमने पीस पार्टी को वोट नहीं दिया, इस चक्कर में हमारी लाइन काटी गई। तो इसके मकसद अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देंगे तो वो पानी, खाना, हर चीज़ छीन लेंगे हमारी। सब चीज़ खरीदना पड़ेगा, सब कुछ। ये थे यहाँ के तासुरात। आपने देखा कि अगर हमने आपको वोट नहीं दिया तो क्या हमारा पानी पीने का हक नहीं है, हमारा पाकिस्तान में रहने का हक नहीं है? तो सर आपका नाम क्या, इधर आ जाएंगे सर प्लीज। मेरा नाम मोहम्मद इदरीस है। और भाई आप यहाँ पे पानी अभी आपके घर है, खरीद रहे हैं आप? जी ये मेरा घर है और ये ज़रा सी टंकी जो है मुश्किल से 1000 गैलन में पानी नहीं है और ये 1200 रुपये की टंकी है। और अब मुझे तकरीबन 3-4 टंकी डलवा चुका हूँ। एक कब तक डलवाएंगे, क्या करेंगे आप? अब ये तो अब जरदारी जो है अपना, अगर ये चाहे तो बिलावल चाहे तो सब कुछ सही हो सकता है। और ये 17 साल से ये लाइनें लगी हुई, जबकि अब कहा जा रहा है कि नाजायज़ है। ये 4 की लाइन में 17 साल से लगी। ये 17 साल से नाजायज़ नहीं है, जबकि ये उसको वाटर बोर्ड को भी पता है कि ये जायज़ कनेक्शन है सारे, यहाँ पर नाजायज़ नहीं है। और वाटर बोर्ड की नॉलेज में भी है कि जब वो हाफ डैम का पानी बंद हुआ था तो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने ये लाइन एडजस्ट करवाई थी और ये कानूनी है। अब ये पीपल्स पार्टी का जो दौर है, ये या तो नस्ली फसादात चाहता है या ये कि वो ये समझता है कि यहाँ वोट बैंक नहीं है उनका, तो इस वजह से महाजिर आबादी को तंग किया जाए। तो हमें तो ये महसूस हो रहा है कि ये नाजायज़ कर रहे हैं और हमें जो है ये पानी को तरसा रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? शाहिद नाम है शायद मेरा। क्या कहेंगे, ये पानी बंद क्या सर ये तो वोट बैंक बचा रहे हैं अपना, बस सिर्फ वोट बैंक बचा रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं। इसके मतलब आप वोट नहीं देंगे, आपका खाना पीना सब बंद? बिल्कुल बंद कर देंगे, बिल्कुल बंद कर देंगे। हमारा तो वैसे ही जीना मुश्किल हुआ हुआ भाई, अभी पानी भी बंद कर दिया। ये तो मुहर्रम का महीना, वैसे ही लोग सबीले लगा के फ्री में पानी पिलाते हैं। तो कब तक आप लोग बैठे नहीं, कोई निकले रोड पे कहीं कुछ तो? भाई एहतिजाज तो किया था, मगर एहतिजाज का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हम लोगों ने पूरा पावर, फायदा तो हुआ है, क्योंकि मेरी जब बात हुई है कहा कि मैं 11 तारीख को खोल दूंगा। और आज 11 तारीख, मेरा आने का मकसद सिर्फ यही है कि 11 तारीख शाम तक अगर नहीं पानी खोला तो इंटरव्यू चलेगा, अगर खोल दिया तो ये नहीं चलेगा। फिर ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। ये तो इन्होंने लॉलीपॉप दिया, सही कह रहे हैं, लॉलीपॉप दिया। ये हम लोगों को बहलाया जा रहा है। आपके यहाँ से जो लोग जीते हैं इलेक्शन, उनके पास आप लोग गए? नहीं, उन लोगों के पास हम लोग गए, वो लोग कोई नज़र ही नहीं आता भाई। वोट लेके तो उसके बाद तो कोई नज़र नहीं। जमात इस्लामी और एमकेएम पाकिस्तान ने उस दिन धरना दिया था 9 तारीख को रात में 4K चौरंगी, जो कि मैंने कवर किया वो। तो उनका भी कहना ये है कि जबकि वो मुंतखब नुमाइंदे हैं, उनकी भी बात को नहीं समझ आ रहा। बस सर उनकी भी आवाज़, उनको आप देखें, मेयर कितनी मरतबा हमारा उर्दू बोलने वालों का मेयर आया, मगर जब पीछे से फंडिंग नहीं होगी तो वो बेचारा वो भी क्या करेगा, बताएं ना। नाज़रीन, ये देख रहे हैं कि जाएं तो कहाँ जाएं, किससे फरियाद करें, किसके आगे जाकर रोएं, क्योंकि जमात इस्लामी के यहाँ पे तकरीबन लोग जीते हैं। उसके बाद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट तो बाइकाट किया था, आपको पता है क्यों किया, कैसे किया, ये तो बाखूबी आप लोग जानते हैं। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो यहाँ के नाजिम हैं, जो नायब नाजिम, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि 11 तारीख तक खुल जाएगा। और आज 11 तारीख को मैं ऑन द स्पॉट भी आपको दिखाया, और इन गलियों में मैं आया हूँ सरजानी की, जहाँ पर पानी ख़रीद रहे थे। आखिर ये पानी कहाँ से आया? अगर वो बंद है तो ये कहाँ से आ रहा? कैमरामैन
शकील अहमद के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।